तीसरा है सदृश के आधार पर अनुमान, यानी जो चीज दिखती है उसी चीज के आधार पर दूसरी चीज ऐसी हो सकती है, इसका अनुमान लगाना। एक चीज को देख करके दूसरे चीज का अनुमान लगाना कि दूसरी चीज है। अगर किसी ने बताया कि ताजमहल जैसा महल औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जैसा है, तो हम ताजमहल देखने के बाद में ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा बना हुआ है वो कैसा होगा। किसी ने कहा कि ये मिठाई जैसी टेस्ट है, तो हम एक टेस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं कि मिठाई ऐसी मीठी है तो ये भी मिठाई जैसी होगी। कोई प्लेस अमेरिका में कोई शहर होगा, किसी ने बोल दिया कि अमेरिका में जैसा शहर है वैसा ही शहर दूसरे जगह पे है, तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सदृश परिणाम को देख के हम उसका कारण का पता लगा सकते हैं, परिणामों का पता लगा सकते हैं। तो आज अगर हम इतिहास के तरफ बढ़े तो इतिहास में हमें ये पता लगता है कि हम अपने खुद की रक्षा नहीं कर पाए, हमारे बुद्ध धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, हमारे शत्रुओं ने हम रक्षा नहीं कर पाने की वजह से बुद्ध धर्म भारत से लुप्त हुआ, बुद्ध धर्म भारत से परास्त हुआ, पराजित हुआ, हमें गुलाम बनाया गया। हम पहले बुद्धिस्ट थे, नागवंशीय लोग थे, आज हमको गुलाम बनाया गया, हमें पराजित किया गया, हमें अछूत बनाया गया। क्योंकि हम लोग पराजित हुए, हम अपने आप अछूत नहीं हुए, हम अपनी खुशी से अछूत नहीं हुए, हम अपनी खुशी से गुलाम नहीं हुए। हमें इस तरह का वातावरण बनाया गया और अनुकूल वातावरण के वजह से उसका परिणाम जो हुआ, हम अछूत हुए, हम गुलाम हुए। क्योंकि हमें अपने विचारों का, अपने तत्वों का, अपने जो भी वैभव था, हम उसका रक्षण नहीं कर पाए, इसलिए शत्रुओं ने हमारे पर मात किया, हमें पराजित किया। ऐसी परिस्थिति इसलिए निर्माण हुई। सदृश परिस्थिति ऐसी निर्माण होने जा रही है भारत के अंदर कि हम वहां से पराजित हुए। बुद्ध धर्म से हम राजा थे, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ रहने के बाद में भी हमें पराजित होना पड़ा। तो हम गुलाम बनने के बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने हमें गुलामगिरी से बाहर निकला, अस्पृश्यता से हमें बाहर निकाला। आज हम कहीं भी सीना तान करके जा सकते, कहीं भी गर्दन उठा करके जा सकते। ये परिस्थिति आज हमारी निर्माण हुई। आज अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे मकान में रह सकते हैं, अच्छी पढ़ाई ले सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सदृश परिस्थिति ऐसी नजर आ रही है, ऐसी सदृश परिस्थिति नजर आ रही कि अगर हम इसी तरह से पराजित होते गए, हर क्षेत्र में हम पराजित होते गए, राजकीय क्षेत्र में पराजित होते गए, सामाजिक क्षेत्र में हम पराजित होते गए, अगर राजकीय दृष्टि से हम पराजित होते गए तो फिर वो परिस्थिति फिर से निर्माण हो रही कि पराजित लोगों का क्या हाल होता है। पराजित लोगों को कैसा रखते हैं लोग, गुलाम जैसा रखते हैं। जो पराजित होते हैं उसको गुलाम बनाते हैं। जब हम
डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक में, हम राजकारण में जीरो के तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब गुलामी आ रही है, हमारे समाज पे गुलामगिरी आ रही है, गुलामगिरी आना चाहती है, हम गुलाम बनना चाहते हैं। वो सदृश परिस्थिति इस तरह से है, तो इसके भी परिणाम को हमने देखना है। अगर वैसी परिस्थिति आज बाबा साहब आंबेडकर के बच्चों के ऊपर ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है, आंबेडकरवादी जो लोगों पे ऐसी परिस्थिति हो रही कि आंबेडकरवादी समाज आज जीरो पे बढ़ रहा है, जीरो पे आ रहा है, हमारा स्टेटस कम हो रहा है, हम कहां बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन से मार्ग पे हम चल रहे हैं, इसके बारे में सदृश परिस्थिति का अंदाजा हमें लगाना है। उस समय भी अच्छी परिस्थिति थी, बाबा साहब के वजह से हमारी अच्छी परिस्थिति आई। आज रिपब्लिकन पक्ष विरोधी पक्ष था, महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पक्ष को लोग डरते थे, एक डरावा था, बाबा साहब आंबेडकर के नाम का डरावा था, लोग बाबा साहब आंबेडकर के नाम को डरते थे, बाबा साहब आंबेडकर के समाज को डरते थे। आज हम लोग डर रहे हैं, आज हमारे मन में डर पैदा हुआ, सिर्फ अहंकार से जी रहे हैं, हम अहंकार से जी रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिस्थिति कुछ अलग है, वास्तविक परिस्थिति कुछ अलग है। इस परिस्थिति के ऊपर हमें चिंतन करने की जरूरत है, कारणों का पता लगाने की जरूरत है। परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं, हम जीरो के तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि हमने संघ बनाना सीखा ही नहीं। हमारे में इतना इगोइज्म है, हम इकट्ठा आने को देखते ही नहीं। आज हर संगठन में टुकड़े बने हुए, हर संगठन में टुकड़े बने हुए, तो ये परिणाम दिख रहा है। कारण का पता लगाओ, कारण का पता नहीं लगा पा रहे हो। सदृश परिस्थिति ऐसी दिख रही है, जो पहले के जमाने में जो परिस्थिति हुई, इस तरह से परिस्थिति दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमें समझने को ना और सत्य तक पहुंचने को ना। सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य कभी छुपता नहीं, चाहे आप छुपाने का प्रयास करो, लेकिन सत्य को कभी छुपा नहीं सकते। सत्य तो सत्य ही है। सत्य को कुछ दिन दबाया जाता है, सत्य को कुछ दिन दबाया जाएगा, लेकिन जो परिणाम निकलते उसके कारण होते हैं, जो कारण होते उसके परिणाम होते हैं। जो सदृश परिस्थिति होती है, उस समय उस जैसी परिस्थिति फिर से निर्माण हो सकते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य सिद्धांत है जो बाबा साहब आंबेडकर ने हमें बताया है। अगर ये सत्य सिद्धांत बाबा साहब ने बताए सिद्धांत के तरफ अगर हम नजर उठाकर भी नहीं देखते, हम जानना नहीं चाहते, हम इसको समझना नहीं चाहते, बाबा साहब आंबेडकर के विचारों को समझना नहीं चाहते, बाबा साहब आंबेडकर के विचारों के विरुद्ध में हम काम करना चाहते हैं, तो सदृश परिस्थिति ऐसी है। अभी आगे आने वाली परिस्थिति वैसे ही निर्माण हो सकती है, इसको कोई टाल नहीं सकता। ये सत्य है तो सत्य ही रहेगा। इसलिए जो आज का विषय है, सत्य को प्रमाण से समर्पित होना चाहिए, तो हमने सत्य का आधार लेकर के आपको ये सारी बातें समझाई है कि सत्य क्या है, सत्य क्या होने वाला है, सत्य कैसा होता है, उसके सदृश परिस्थिति कैसी होती है, सत्य के कारण कैसे होते हैं, सत्य के परिणाम कैसे होते हैं, ये सब बातें आपके सामने रखिए। आप इस पर अवश्य चिंतन करेंगे और आने वाली परिस्थिति को, आने वाले कारणों को रोकने की कोशिश कीजिए। रोकने की कोशिश करना हमारे लिए जरूरी है। अभी भी आपस में मिल जाओ, आपस में भाईचारा बनाओ, आपस में संगठित हो जाओ और एक विचार से काम करना चालू कर दो, शुरू कर दो, तो हम आगे कुछ उन्नति कर सकते, आगे बढ़ सकते। इतना कह के मैं अपनी धम्म देशना
आज के विषय के बारे में मेरा जो मार्गदर्शन है मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ग्रहणा जय भीम। आज का अपना सब्जेक्ट है सत्य। सत्य को प्रमाण से समर्पित होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ को सत्य की ओर बढ़ने के लिए हमको कुछ प्रमाण होना चाहिए। दो चीज़ें है उसमें, एक है प्रत्यक्ष रूप से सत्य को जानने के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से है उसको जानना चाहिए, और दूसरा है कि सत्य को पहचानने के लिए एक अनुमान से, अपने मन के अनुमान से वो चीज़ को जानना चाहिए कि सत्य है, इसमें कितना सत्य है और सत्य क्या है। तो उसके लिए सत्य को सिद्ध करने के लिए हमारे पास में जो है एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान। तो प्रत्यक्ष में हम लोगों को दिखता है कि यह चीज़ सत्य है या असत्य है। तो सत्य यदि है तो हम उसको देख सकते हैं और अपने मन के विवेक बुद्धि से हम ये पता कर सकते हैं कि ये चीज़ सत्य है या असत्य है। तो सत्य है तो उसको सत्य कहना चाहिए और असत्य है तो उसको असत्य कहना चाहिए। दूसरी चीज़ है मन के अनुमान से हम कोई चीज़ का कारण का पता लगा सकते हैं। तो जैसे अनुमान है तो अनुमान के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से हम उसको अनुमान को जान सकते हैं। एक यानी कोई कारण से, कोई ना कोई कारण से उसका परिणाम होता है। जैसे कि कोई आदमी गिरा है या वो मूर्छित हुआ है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो उसका रीज़न हम अपने मन से, कोई कहेगा कि इसका बीपी लो या हाई हुआ होगा या उसका शुगर बढ़ गया होगा, इस वजह से वो गिरा। कोई कहेगा कि ये दारू पिया होगा, इस वजह से गिरा होगा। तो ये कारण है कि इस कारण के वजह से वो मूर्छित पड़ा हुआ है ना। परिणाम ऐसा है कि जब वो कोई मूर्छित पड़ा हुआ है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो सपन करता, दारू का सेवन करता होगा तो उसका परिणाम ये है कि आगे चल के उसको क्षय रोग या कर्क रोग होने की संभावना ज़्यादा है। ये इसका परिणाम दिखाई देगा। तो कारणों से भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, परिणाम दिख सकता है और परिणाम से भी हम कारण का पता लगा सकते हैं। और तीसरा प्रकार ये है कि सदृश्य के आधार पर जो हमें दिखाई देता है एक, तो कोई सत्य को पहचानने के लिए हमें कारण दिखाई देते हैं तो हम उसका एक तो सत्य की तरह से अनुमान लगा सकते हैं, या मन के जो तर्क वितर्क होते हैं, जैसे कि हम आँख से देख रहे हैं, सुन रहे हैं या स्पर्श हो रहा है, तो उससे हम ये जो अनुमान लगा के हम उसको उस चीज़ का सत्य का पता लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू। जब ईश्वर परमेश्वर के बारे में परिणाम चर्चा चलती है, कार्य आत्मा के बारे में चर्चा चलती है, तो उस समय लोग वो कहते हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्मा है, ये सब चमत्कारिक बातें अस्तित्व में है। इस बारे में भारत में ज़्यादातर लोग मानते हैं, उसको मान्यता है। लेकिन बुद्ध धर्म में ये कहते कि ठीक है, वो दिखते नहीं, हमें कहीं किसी के आज तक किसी ने देखा नहीं, तो अदृश्य है। लेकिन बुद्ध धर्म में ये बात कही है कि अदृश्य वस्तु को भी किसी दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी उसे यथार्थ कहा जाता है। जब अदृश्य दिखाई नहीं देती तो दूसरे रूप में दिखना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, दिखती नहीं, लेकिन ये बटन बंद करने के बाद में सब बंद हो जाएगा, फैन भी बंद हो जाएगा, लाइट दिखती नहीं लेकिन उसका परिणाम हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये सिद्धांत बनाया कि गया है कि ये सब चीजें, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, ये अदृश्य है, दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके दूसरे रूप में भी प्रकट वो कर नहीं सकते। अगर दूसरे रूप में प्रकट करने का रहा तो आज अभी तक तो प्रकट हो जाते थे। इसलिए ये बात कहिए कि अगर किसी को अदृश्य बातों को मानना भी है
तो उसको पहले पूछो कि अदृश्य तो है, लेकिन दूसरे रूप में प्रकट हो सकता क्या? अगर दूसरे रूप में प्रकट हो सकता है तो हम उस चीज को मानते हैं। जैसे बिजली का उदाहरण सभी तरफ देते हैं, तो अदृश्य दिखती है। जैसे हवा है, हवा अदृश्य है, दिखती नहीं, लेकिन हवा आने के बाद में पत्ते हिलते हैं, अपने कपड़े सुखाते हैं, तो ये दूसरे रूप में हवा दिखती है। तो ये सब दिखने को होना। तीसरा है कानूनी कल्पना। जो कानूनी कल्पना है, जो सबके लिए, समाज के लिए कल्याणकारी है, हितकारी है, वो कल्पना है, कानून है, वो लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है। लेकिन संविधान को क्यों माना जाता है? वो लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, तो इसका जो है ये न्याय संगत है और फलदायक है, इसलिए इसके परिणाम को माना जाता है। कानून के जो परिणाम है इसलिए माना जाता है। इसलिए जो कल्पनाएं हैं कि बुद्ध धर्म में कहते हैं कि कल्पना है, कल्पना से है, उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो सत्य पे आधारित कल्पना है, सत्य पे आधारित जो भी विश्वास है, तो उसको हमने मानना चाहिए, उसको हमने अब उसके परिणामों को देख करके उसको हम स्वीकार करना चाहिए। यही है अंत में बस। नमो बुद्धाय, जय जय। आपण उत्तराधार कार्डच्या पिरियडच्या हिंदीमध्ये आज का जो सेमिनार क्लास है, कम से कम 4 घंटे का, एक सब्जेक्ट के ऊपर 4 घंटा तक हम चिंतन मनन कर रहे हैं, जो कि बुद्ध धम्म में बाबा साहब ने ये पार्ट उधर लिखे हैं। बहुत सारे ऐसे विषय है, लेकिन आज का भी विषय है जो है सत्य को प्रमाण से समर्पित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। तो हमने इसके बारे में एक एक पीरियड में टाइम टू टाइम चर्चा की है, क्रिया प्रतिक्रिया भी अपने अपने है। तो ये क्लास जो है ये रिवीजन का भी पार्ट है। हमको कितना ज्ञात हुआ है, हमको कितना समझ में आया है, तो ये खूब बहुत अच्छी परंपरा ये है कि एक पीरियड होने के बाद, एक सब्जेक्ट होने के बाद, उस सब्जेक्ट को जो लोग सुनते हैं उसको प्रतिक्रिया के रूप में इधर प्रोड्यूस होता है और उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है और अच्छा अनुमान है, उससे रिजल्ट भी जो आएंगे वो अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। और खास कर पे आज को जो सब्जेक्ट दिए गए थे वो पूरे 4 घंटे में एक ही सब्जेक्ट है, सत्य को प्रमाण से समर्पित होना चाहिए। उसके सब सब्जेक्ट है, जो 2 विषय है उसे भी प्रत्यक्ष रूप से, अनुमानित रूप से। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, और वो सिद्धांत बुद्ध का सिद्धांत है। वो बुद्ध का सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धायन इस धम्म में लिखा हुआ है और उसको हमको समझने की जरूरत है। तो वो सिद्धांत से जब सामाजिक परिस्थिति में, आज के बदलते परिस्थिति में क्या हो सकता है, तो वो परिस्थिति हम भी अपने घर से या हमारे समाज से, हमसे घर से हमारे समाज को, घर को, उसका इफेक्ट क्या होता है, तो वो भी समझने की जरूरत है। तो ये बुद्ध एकंदरित पूरे बात को देखते हुए, तो बुद्ध एंड इस धम्म का सार जो है वो बहुत गहन है और इतने एक अच्छे सिद्धांत और अच्छे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। आप सभी से आज के ये क्लास में आए हैं आप लोग, और ये क्लास में अपना प्रतिक्रिया भी रखे हुए हैं और सुने भी है, तो आपको सब आप धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आप धम्म को समझना चाहते हैं। बाबा साहब के, बुद्ध के धम्म को बाबा साहब के ख्वाब में जो है वो समझना चाहते हैं, खास करके बात। और ये बात भंते जी भी बहुत स्टडी करते हुए वो बात को एक साइंटिफिकली दृष्टि से रखना चाहते हैं। हम तो अभी बाबा साहब को पूछने नहीं जाएंगे बाबा साहब आपका क्या मतलब है करके, लेकिन उसको हमको समझने की जरूरत है आज के परिस्थितियों में और उस टाइम के परिस्थिति में। हमें अलौकिक बातों नहीं बताने हैं, धर्म की बातें नहीं बतानी, हमें धम्म की बातें नहीं बताए, जो आदमी का विकास चाहती है, आदमी के माइंड को एक सशक्त और मजबूत बनाना चाहती है। धम्म वो सिखाता है। तो वो बात हमको ये क्लास में
रखी गई है, और यही बात आपके साथ में ही इधर जो रखी गई है, तो वो दुनिया में बताने का काम भी जो हमारा भीम दीक्षा और धम्म दीक्षा जो चैनल के माध्यम से हमारी ताई कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उनको भी एक धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र है। और आप सभी को मैं पुनः एक बार लास्ट में साधुवाद अर्पित करते हुए आज का जो क्लास है यह समाप्त की घोषणा करता हूँ। और आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।